Hi Rajesh sir, good morning. Welcome to the show. How are you? Good morning, Jignesh. I am fine, thank you. Sir, budget has been pretty eventful and we all are keen to know your views, sir. So over to you, sir. So, Jignesh, for market per se, if I talk, it was very good for market. Overall, yeah, budget is neutral as such, and the announcement which everybody was expecting towards some, tax relief or some incentive for some sector that was missing, and some other reforms, everybody was expecting about, privatization of bank or something. This was missing. But if we analyze in a broader sense in budget, like the government is very much focused on the growth path and the kind of spending they have allocated for capex, which will really help to Indian economy and in a longer manner. So that is the positive on the budget, and market has given a thumbs up to that. Takeaway of that budget. Budget के पहले, if we analyze the market, market was very light. We have done the podcast earlier also prior to budget, and in that time we were discussing the same thing कि market बहुत light है. Positions were very low in the market. Everybody is cautious because बहुत सारी event was lined up prior to budget. So nobody wants to take risk because sentiment was very weak at that time because Fed meeting was there, earning season was going on. The sector, IT sector, which was leading, was under profit booking. So index पे एक तरीके से pressure था और since last 3 months we were trading at 17,100, 17,000 level. So everybody was, little cautious before the event. So market was very light, but nothing was negative in terms of in budget outcome. So market, back to normal post budget. India VIX was around 23 level prior to budget. जैसे ही budget का outcome आया, VIX collapse हुआ. वहीं से जो एटीएम एट द मनी की कॉल पुट के जो प्रीमियम्स के आईवीज थे वो भी ड्रॉप होना चालू हुए. एंड देन शॉर्ट कवरिंग एक्शन इकोनॉमिक सर्वे के बाद ही हमने देखा था कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आना चालू हो चुकी थी बिकॉज 17,300 के लेवल को हम क्रॉस कर चुके थे एंड दैट वाज द फर्स्ट हर्डल फॉर द निफ्टी. So above 17,400, yes, it was a short covering move, given a boost to the Nifty, and फिर वहां पे जो beaten down थे जहां पे हमने देखा था कि ओवरसोल्ड हो चुके थे, वहां एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना. सो सिंपली अगर हम बोले कि कुछ भी खराब नहीं आया, इसी को मार्केट में ये मान के चले कि सब कुछ अच्छा ही है और बैक टू नॉर्मल मार्केट ने अपना वापस से ट्रेडिंग पैटर्न वापस स्टार्ट किया. तो दैट इज द पॉजिटिविटी फॉर द मार्केट. सो नाउ बैक टू द मार्केट इन टर्म्स ऑफ लेवल 17,600 के ऊपर अब हम ट्रेड कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट एंड टिल वी आर होल्डिंग दिस लेवल, अपवर्ड मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू फर्दर. और हमें लगता है जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है, कल वीकली एक्सपायरी है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक हर्डल है 17,800 850 की जोन पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है यहाँ से, लेकिन वो एक डिप होगा और अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने के लिए. हमें लगता है कि अब जिस तरीके से सेटअप बने, ये बहुत जल्द मार्केट अब 18,000 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए और यहाँ से फिर 18,300 की तरफ भी मार्केट बढ़ता हुआ दिख सकता है. तो हमारे लिए यहाँ से अब इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 18,000 और 18,300 का लेवल है. 18,300 के लेवल को जैसे ही निफ्टी जब क्रॉस करेगा तो फिर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वेरी सून वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द न्यू हाई ऑल्सो. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अबव 18,300 बिकॉज आज के डेटा में भी, अभी हम डेटा को एनालाइज करें डेरिवेटिव साइड में, तो उसमें भी मैक्सिमम जो पुट राइटर्स है वो हायर साइड पे अब शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं और कॉल राइटर्स 18,000 पे है. और ये हमें लगता है कि जैसे ही एक्सपायर होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट, तो कहीं ना कहीं पोजीशन विल नाउ टेक प्लेस टुवर्ड्स 18,500 के स्ट्राइक पे. तो अब यहाँ से ब्रॉडर रेंज जो लग रही है मार्केट की नियर टर्म शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से 17,600 टू 18,400 500, this is the range which we expect for the market in the near term basis. बट ओवरऑल ये एक हैंगओवर था इवेंट का
ये एक निकल चुका है और हमें लगता है कि वापस मार्केट बैक टू नॉर्मल होगा जैसे ही ग्लोबल वॉलेटिलिटी थोड़ी सी सबसाइड होगी। अर्निंग सीजन ऑलरेडी चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने ऑलरेडी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, कहीं भी एज सच कोई नेगेटिविटी अर्निंग साइड में लगी नहीं है, तो मार्केट में एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है। एंड जो बजट का जो एक की टेक अवे है दैट इज ग्रोथ, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। कैपेक्स पे ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने और जो कि हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ के लिए इंडिया के लिए, तो वो मार्केट को बहुत पसंद आया है और उसी को फोकस करके मार्केट में वापस से हमें लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखेगा और मार्केट यहाँ से और भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि जो निफ्टी के टारगेट हमने पहले भी डिस्कस किए 19,200 तक आना चाहिए। हम अभी भी वो अपने व्यू को कायम रखते हैं और हमें लगता है कि आगे आने वाले महीनों में हो सकता है 2022 में भी वो लेवल आते हुए दिखे। सो मार्केट में बुलिश व्यू रखना चाहिए, कोई भी डिप आती है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। 17,600 17,500 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जब तक ये लेवल इंटेक्ट है कोई भी माइनर डिप करेक्शन में वहां पे उसके आसपास हमें बाइंग करने के लिए अपने पोजीशंस बनाना चाहिए। राइट सर। सर अगर स्टॉप लॉस लेवल देखा जाए सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से तो वो कौन सा होगा? देखिए बहुत जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो पहला स्टॉप लॉस आता है 17,700, उसके नीचे आएगा 17,600। ये दो लेवल ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि वीकली एक्सपायरी पे प्ले करते हैं, वीक ऑन वीक बेसिस पे, उनके लिए दो लेवल इम्पोर्टेंट है। तो जो भी लॉन्ग साइड के ट्रेड अब आप कैरी कर रहे हैं उसमें 17,600 का स्टॉप लॉस रखें। जब तक वो लेवल निफ्टी स्पॉट पे नहीं टूटता आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी रख सकते हैं। राइट सर। और सर बैंक निफ्टी में एनी मोर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट सर? So Bank Nifty has shown, outperformance, and still we believe that, the kind of outperformance which we have witnessed in, especially in last couple of week, and the kind of buying interest accumulation activity in across all private PSU bank, which clearly shows that, this Bank Nifty is going to move further higher from the current level also. Almost we are trading at the 39,000 level. So अब यहाँ से हमें लगता है कि 39,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी रहेगा। तो ये अब यहाँ से नेक्स्ट जो टारगेट बनता है बैंक निफ्टी का वो होता है 40,200 तक का। लोअर साइड पे जरूर 38,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, अगर उसको हम होल्ड करके ही अब यहाँ से वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोज करते हैं तो यहाँ से कंटिन्यूटी रहेगी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छा कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। सारे स्टॉक्स एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और नेक्स्ट वीक में हमने देखा कि एक मेजर इवेंट आरबीआई पॉलिसी भी लाइंड अप है, एसबीआई के नंबर्स भी आना है। तो काफी कुछ ट्रिगर है बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए और हमें लगता है कि ये सेक्टर में जिस तरीके से पोजीशनिंग बनी हुई है बैंकिंग फाइनेंशियल में, यहाँ से और भी अपमूव बनेंगे। तो 38,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वो स्टॉप लॉस जब तक इंटैक्ट है स्पॉट पे, बैंक निफ्टी स्पॉट पे लॉन्ग साइड का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट आएंगे 39,800 40,200 तक के, ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन लॉन्गर टर्म में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से पैटर्न इमर्ज हुए हैं वो भी एक नए हाई की तरफ जा सकती है आगे आने वाले महीनों में। हो सकता है 2022 में हम बैंक निफ्टी के लिए भी एक नया हाई देखें, 42,500 43,000 तक के भी टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा। राइट सर, थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। क्या